हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी से मैं क्षमा मांगना चाहता हूं कि मैं काफ़ी देर तक कोई भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज चल रहे थे। मेरी सेहत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, अभी भी वैसी ही सेहत है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन मैं अब आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं कंटिन्यू आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। और आज का जैसे हमारा टॉपिक है इंडियाज़ ड्रेनेज सिस्टम और उसका सब टॉपिक है हमारा इंडस रिवर सिस्टम के एमसीक्यूज। जितने भी वीडियो होंगे वो हमारे ऐसे ही होंगे जैसे आज का हमारा इंडस रिवर सिस्टम है, नेक्स्ट वाला मे बी गंगाज रिवर सिस्टम पे होगा। तो ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट होते होंगे जिसके सारी पीडीएफ होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये सब एक चीज़ आपकी हेल्प चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अपने दोस्तों तक जरूर करें ताकि मेरी भी हेल्प हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को मोटिवेशन आप लोगों के लेके मैं वीडियो में और ज़्यादा मेहनत कर सकूँ। तो आप वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। So friends, today our first question is which of the following river originates from a spring at Barinag in the southeastern part of Kashmir। दोस्तों मैं आपको हिंदी में भी आपको बता देता हूँ कि यह कौन सी ऐसी नदी है जो कश्मीर के दक्षिणी पूर्वी भाग में बैरीनाग के एक झरने से निकलती है। आपके ऑप्शन है सतलुज, झेलम, ब्यास या फिर चिनाब। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा चिनाब। बी पार्ट इज द राइट आंसर। इसके साथ ही मैं आपको और एडिशनल थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जो झेलम नदी है दोस्तों वो चिनाब नदी की सहायक नदी है, यानी कि ट्रिब्यूटरी है। ओके फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में ये चीज़ पूछा जाए कि श्रीनगर जो आपका शहर है, ठीक है, जो श्रीनगर जो सिटी है फ्रेंड्स, वो आपको ये पूछा जाए कि वो कौन सी सिटी के किनारे वो बसी हुई है, ठीक है, तो आपका आंसर होगा, तब भी आपका आंसर क्या होगा, झेलम आंसर होगा। आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ठीक है दोस्तों, हिंदी में फिर से आपको बताता हूँ कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए गए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके ऑप्शन है सतलुज, ब्यास, चिनाब या फिर रावी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा दोस्तों चिनाब। जो चिनाब रिवर है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है आपकी इंडस रिवर की। इसके साथ ही मैं आपको और भी चीज़ें आपको बता देता हूँ कि जो इंडस रिवर की और आपकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं वो कौन कौन सी हैं। वो है काबुल, स्वात, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इसमें से सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो है हमारी चिनाब। और अब अगर आपको ये चीज़ पूछ ली जाए कि चिनाब नदी का ओरिजिनेट कहाँ से होती है, यानी कि वो उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो दोस्तों वो होता है हमारा जंस्कार रेंज, जो आपको पता होगा। जंस्कार रेंज के लाहौल स्पीति जो बाग है उसका पार्ट है, उसका लच्छा दर्रा पास है, वहीं से इसका ओरिजिनेट होता है। ठीक है, जंस्कार रेंज के लाहौल स्पीति जो बाग है वहीं से इसका ओरिजिनेट होता है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको बिल्कुल पीडीएफ विद एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज बिटवीन द जंस्कार एंड लद्दाख माउंटेन रेंजेस। ऐसी कौन सी नदी है जो जंस्कार और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच में बहती है। तो अभी जस्ट मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर बताया था। ठीक है, आपके ऑप्शन है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर इंडस। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका डी पार्ट, इंडस। तो ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जो इंडस रिवर है वही जंस्कार लद्दाख माउंटेन के बीच में फ्लो करती है। ठीक है दोस्तों, इसकी और भी जो सहायक नदियाँ वो बहुत सारी हैं, लेकिन फिलहाल आप इतने से ही काम चलाओ। आपको प्रॉपर एक पीडीएफ दे दी जाएगी जिसमें सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट हैव इट्स ओरिजिन इन इंडिया। ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम यानी कि वो शुरू भारत से बहना नहीं होती है। झेलम, चिनाब, सतलुज या फिर रावी। आपके ऑप्शन हैं झेलम, चिनाब, सतलुज या फिर रावी। मैं आपको अच्छे से बताता हूँ इस क्वेश्चन की डिटेल्स में थोड़ा जाके। जो झेलम रिवर है फ्रेंड्स वो आपके कहाँ से शुरू होती है, वो जम्मू कश्मीर के आपके JNK जम्मू कश्मीर के, ठीक है, शेषनाग झील से
शुरू होती है, शेषनाग झील से शुरू होती है, ठीक है, शेषनाग लेक से शुरू होती है फ्रेंड्स, ठीक है। और जो चिनाब है वो हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रा पास से होती है, ठीक है, एचपी के हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रा से होती है, ठीक है, बड़ा लाचा दर्रा से इसकी शुरुआत होती है, यानी कि उद्गम होता है। और जो थर्ड वन है सतलुज है, वो फ्रेंड्स आपकी तिब्बत चीन से, ठीक है, शुरू होती है, ठीक है। जो थर्ड वन आपकी सतलुज है वो आपकी कहाँ से शुरू होती है, तिब्बत की चीन से शुरू होती है वो, ठीक है, तिब्बत चीन से शुरू होती है। राक्षस तल झील है, जिसे कुछ लोग राक्षस बोलते हैं, कुछ लोग राक्षस भी बोलते हैं, वहीं से इसका शुरुआत होती है। इसके साथ ही जो आपकी रावी है वो हमारी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होती है। रावी झील आपकी हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग जगह से होती है, ठीक है, रोहतांग दर्रे से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो फ्रेंड्स होगा हमारा सी पार्ट सतलुज, यानी कि सतलुज कहाँ से शुरू हो रही थी हमारी, चीन के राक्षस ताल झील से या फिर राक्षस ताल झील से, जो भी आप कह सकते हो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ फ्लड कैनल्स इन पंजाब, वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इसमें जो पंजाब में बहुत सारी जो नदियां बहती, जो नहरें बहती हैं, उनका जल वहाँ कहाँ से आता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा फ्रेंड्स सतलुज। कौन सा होगा, सतलुज, डी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो पंजाब में जो 5 रिवर्स फ्लो करती है उसमें से सतलुज जो रिवर है वो सबसे ज़्यादा बड़ी नदी है, ठीक है। और इसी नदी के किनारे जो पंजाब का आपने भाखड़ा बांध सुना होगा, भाखड़ा बांध सुना होगा, वो इसी नदी के किनारे बांधा गया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो भाखड़ा बांध है वो किस नदी के तट पर बना हुआ है, तो वो भी आपका सतलुज नदी के किनारे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वाटर क्रिएटेड बाई द मेल्टिंग ऑफ सियाचिन ग्लेशियर इज द मेन सोर्स ऑफ विच रिवर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो सियाचिन ग्लेशियर से पिघल के निकलने वाला जो पानी है वो किस नदी का मुख्य स्रोत है, ठीक है, किस नदी का मेन सोर्स है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा नुब्रा रिवर, ठीक है। नुब्रा जो रिवर है वो कहाँ पे हमारी, वो लद्दाख में है, ठीक है, कहाँ पे हमारी, लद्दाख में है। और इस जो नदी का जो पानी है, ठीक है, जो सियाचिन का जो पानी है वो कहाँ पे गिरता है, नुब्रा नदी में गिरता है। और जो नुब्रा नदी है वो श्योक जो रिवर है उसकी, श्योक जो रिवर है जो उसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही मैं आपको ये चीज़ बता दूं, जो सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है, ठीक है। कौन सा है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है, ठीक है। कितने किलोमीटर लंबा है, 76 किलोमीटर, ठीक है, 76 किलोमीटर लार्जेस्ट है, ठीक है। और इसके साथ ही अगर आपको ये पूछ लिया कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कौन सा है, फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा आता है, वो आता है दोस्तों हमारा फेडचेंको ग्लेशियर है। वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर पे जो बड़ा ग्लेशियर है वो है फ्रेंड्स फेडचेंको। कौन सा, फेडचेंको ग्लेशियर। फेडचेंको ग्लेशियर अगर आपको पूछा जाए कितनी इसकी जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, वो है 77 किलोमीटर। इंडिया वाले की कितनी थी, 76, ठीक है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे है ये, तो ये है दोस्तों ताजिकिस्तान में। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। आई होप कि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which is the river among the 3 rivers of the Indus water system that India has got under the Indus Water Treaty with Pakistan? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उन तीन नदियों में से ऐसी कौन सी नदी है जो भारत को उस नदी के अंतर्गत आपको मिली थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा दोस्तों चिनाब। कौन सा होगा हमारा, चिनाब इज द राइट आंसर होगा। और इसके साथ ही अगर आपको ये पूछा जाए कि जो इंडिया
और पाकिस्तान के बीच जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी दोस्तों 1960 ईस्वी में, ठीक है, 1960 में हुई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड डैश। ये तो मैंने फ्रेंड्स अभी बताया है, ज़्यादा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आप ये चीज़ देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको बार बार घुमा के कैसे पूछे जाते हैं, तभी मैं आपको बोलता हूँ, तभी मैं आपको इन कोई भी क्वेश्चन हो उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जरूर देता हूँ, ताकि उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आपको, आप उसको फंसे ना उसमें, आप उसका बिल्कुल आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। तो जैसे पिछले में उसमें आपको पूछा गया था, सीधा थोड़ा घुमा के आपको क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सीधे तौर पे पूछा गया कि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी वो कौन से दो देशों के बीच में हुई थी, इंडिया और कौन से? तो ये आपको मैं अभी बताया पाकिस्तान में, और कब हुई थी? 1960 में। ये भी आपको याद रखना, ये भी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द माउथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आपसे ये पूछा ज़्यादा फ्रेंड्स, ये कन्फ्यूज़ ना होना कि माउथ वाले वर्ड से, आपसे जस्ट ये पूछा गया है कि जो इनमें से कौन सी नदी है जिसका ओरिजिनेट यानी कि उद्गम जो शुरुआत होती है वो कर्क रेखा के उत्तर यानी कि कर्क रेखा के नॉर्थ साइड से वो शुरू होती है, ठीक है। ऑप्शन है कृष्णा, इंडस, गोदावरी या फिर महानदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा फ्रेंड्स इंडस यानी कि सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी है जो वो नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से घूमकर दक्षिणी पश्चिम से पाकिस्तान के बीच से गुजरती है और एंड में कहाँ जाके मिल जाती है? अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो दोस्तों ये आपको याद रखनी है कि कौन सी नदी है जिसका उद्गम यानी कि मुहाना उसका कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उत्तर साइड में है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। इसमें से कौन सी झेलम नदी की सहायक नदी है? सुरु, सिगर, पोहरू या फिर स्वां। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो फ्रेंड्स होगा हमारा सी पार्ट, पोहरू, पोहरू नदी, ठीक है। और आपको मैंने पहले ही बताया था जो झेलम रिवर है वो कहाँ पे है, इसका उद्गम यानी कि शुरुआत कहाँ से होती है? वो हमारी होती है बैरीनाग कश्मीर से, ठीक है। बैरीनाग कश्मीर के शेषनाग झील से। कौन सी? शेषनाग लेक से। ये आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार घुमा के आपको पूछे जा रहे हैं। पहले भी हम आपको वैसे बता चुका, फिर से आपको बता रहा हूँ, शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है यानी कि शुरुआत होती है, ओरिजिनेट होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे चल के जो झेलम नदी है वो चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। इसके साथ ही एक चीज़ मैं आपको बताई नहीं थी, वो फिर से आपको बता देता हूँ कि जो झेलम रिवर हमारी है उसका जो पुरानी एनिशेंट जो नेम है, पुराना नाम है, वो था फ्रेंड्स इसका क्या? बितस्ता। ये भी दोस्तों आपको बहुत बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि झेलम रिवर का पुराना नाम क्या था? वो था बितस्ता। या तो आपको ये भी पूछ सकता है बितस्ता किस नदी का पुराना नाम था? तो आपने बताना है झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच आर द फॉलोइंग रिवर्स फॉल इनटू द अरेबियन सी। ये तो मैंने दोस्तों अभी बताया था, सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सी नदी है जो अरब सागर में जाके गिर जाती है यानी मिल जाती है। तो इंडस इज द राइट आंसर। अभी मैंने आपको बताया, 2-3 बार मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ठीक है। ये पाकिस्तान से गुजरती हुई एंड में जाके अरब सागर में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इनमें से कौन सी नदी है जो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? इंडस रिवर को ही सिंधु नदी कहा जाता है, ठीक है। ये फ्रेंड्स भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सा सिंपल सा, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपको ये एक्सप्लेन भी किया था कि जो इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, उनमें से चिनाब है, रावी है, व्यास है, इसमें से गोमती नदी आपकी बिल्कुल भी इसकी सहायक नदी नहीं है, ट्रिब्यूटरी नहीं है। फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो इंडस रिवर की जो सहायक नदी है वो है काबुल, स्वात, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज है, ठीक है। उसमें सबसे बड़ी जो है वो कौन सी थी? चिनाब नदी थी, जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। इंडस रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है हमारी दोस्तों चिनाब। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है, लार्जेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कृष्ण गंगा रिवर इज वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स।
इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि कृष्णगंगा जो नदी है वो इनमें से किस नदी के प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा झेलम। डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, कृष्णगंगा झेलम नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, इसी नदी के ऊपर जो तट पर है कृष्णगंगा परियोजना का निर्माण किया गया था, यानी कि शुरुआत की गई थी। और झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना बनाई गई थी, जो बिजली की और नेविगेशन के बारे में जोड़ी योजना बनाई गई थी, ये वाली उसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा हमारा, वो होगा हमारा स्पीति रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच आर द फॉलोइंग रिवर। स्पीति जो नदी है वो इनमें से किस नदी की सहायक नदी है, चेनाब, रावी, सतलुज या फिर ब्यास। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो फ्रेंड्स होगा हमारा सतलुज। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको और एडिशनल बता देता हूँ, जो स्पीति नदी है वो तिब्बत के कुंजम रेंज से निकलती है। कहाँ से निकलती है, कुंजम रेंज से निकलती है, कुंजम रेंज से निकलती है। और लगभग 112 किलोमीटर 112 किलोमीटर बहने के बाद, फ्लो होने के बाद, बहने के बाद ये किन्नौर के, ठीक है, किन्नौर के खाब में जाके सतलुज में जाकर मिल जाती है। ये भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडस रिवर इज लोकेटेड इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि जो सिंधु नदी है वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट की कौन सी दिशा में, कौन सी साइड में स्थित है वो। ठीक है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ या फिर ईस्ट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा दोस्तों वेस्ट साइड में। कौन सा आंसर, वेस्ट साइड में। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके साथ ही मैं आपको ये चीज़ बता दूं, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है इसी को आप क्या बोलते हो, थार रेगिस्तान बोलते हो। ठीक है, कौन सा रेगिस्तान बोलते हो, थार रेगिस्तान बोलते हो। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो वर्ल्ड का 17 नंबर का सबसे बड़ा, 17 नंबर पे मतलब ये आता है लार्जेस्ट डेजर्ट में। ठीक है, और इसके साथ ही इसका जो भारत में ये जो डेजर्ट है उसका 60% जो हिस्सा है, 60% जो हिस्सा है वो आपका राजस्थान राज्य में था, और बाकी वाला गुजरात, पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है। ठीक है, और सिंधु नदी इसी के वेस्ट साइड से होकर बहती है। सिंधु जो नदी है वो इसी के वेस्ट साइड से होकर बहती है, जो आपका प्रश्न था मुख्य। ठीक है, इसी का आंसर था वो। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारी मेहनत हम इसको और डबल कर सकें आपके लिए। और इसका दोस्तों आपको PDF होगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।